नमस्कार दोस्तों, मैं जय साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जय सर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम दोस्तों चैप्टर शुरू कर रहे हैं ग्लैंड से, यानी ग्रंथि से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके किसी काम की है या नहीं, ताकि हम अगली वीडियो बना सके। दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट नहीं आएंगे तो कल से हम लोग ये वीडियो नहीं बनाएंगे और जो हमारा मैथ चल रहा था वही पढ़ाएंगे। तो देखना दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। दोस्तों, हमारा टॉपिक रहेगा ग्लैंड, यानी कि दोस्तों इसे हिंदी में कहा जाता है ग्रंथि। दोस्तों, ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि दो प्रकार की होती है। दोस्तों, ग्रंथि दो प्रकार की होती है। बात करें, पहली होती है दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथि, और दूसरी होती है दोस्तों हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखना दोस्तों, हमने अभी बताया कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य स्रावी और एक होती है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि। देखना, बात जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों, इनसे हमें क्या मिलता है? रस मिलता है या कहें जूस मिलता है दोस्तों। और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो दोस्तों इनसे हमें प्राप्त होते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं दोस्तों? हार्मोन्स। अब इनकी डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो देखना, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? रस प्राप्त होता है। और जो रस है दोस्तों वो हमारे कहां बनता है? शरीर के अंदर बनता है। कहां बनता है दोस्तों रस? हमारे शरीर के अंदर बनता है। और जो रस होता है उसका स्रावण कहां होता है दोस्तों? बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। कैसे होगा? जैसे हमारा पसीना है दोस्तों, पसीना कहां बनता है? हमारे शरीर में। कहां बनता है दोस्तों? शरीर में। और इसका स्रावण कहां होता है? बाहर। तो दोस्तों देखना, या फिर हम बात करें दोस्तों हमारे आंसुओं की, तो आंसू भी हमारे कहां बनते हैं? आंखों में, अंदर बनता है दोस्तों। और उसका श्रावण कहां होता है? बाहर। इसीलिए इसका बाह्य श्रावी यानी बाहर श्रावण करता है अपने जूस का। देखना, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं एक बार। ऐसी ग्रंथि या फिर ऐसी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा रस का निर्माण शरीर के अंदर तथा श्रावण शरीर के अंदर या बाहर पाइप द्वारा होता है। अब दोस्तों कहें पाइप या फिर हम नली, एक ही बात है। मैंने लिखा ऐसी ग्रंथियां जो अपने रस का निर्माण करती है, वो कहां करती है? शरीर के अंदर। और श्रावण कहां करती है? अंदर या बाहर। किसके द्वारा करेगी दोस्तों? नली या फिर पाइप के द्वारा। अब ये जब श्रावण किसके द्वारा करी है? नली या पाइप के द्वारा। तो दोस्तों इसे एक नाम और दे दिया जाता है, नली युक्त ग्रंथि। दोस्तों समझ में आया? इसे क्या नाम दे दिया गया है? नली युक्त ग्रंथि। यानी कि ऐसी ग्रंथियां जो अपना रस का निर्माण कहां करती हैं? शरीर के अंदर। तथा श्रावण कहां करती है दोस्तों? बाहर करती है।
अब आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, इसे नली युक्त ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपना जो श्रावण है किसके द्वारा करती है, नली या पाइप के द्वारा करती है। अब बात करते हैं दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये अपने हार्मोन का निर्माण करती है दोस्तों, और अपने हार्मोन का निर्माण करती है, और इसका हार्मोन कहाँ बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर, और इनका स्राव जो होता है दोस्तों वो भी कहाँ होता है, शरीर के अंदर ही होता है। और लिख लेते हैं इसके बारे में, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर करती हैं, शरीर के अंदर तथा श्रावण शरीर के अंदर दोस्तों यहां पर श्रावण किसके द्वारा हो रहा था, पाइप या नली के द्वारा, और यहां किसके द्वारा होगा दोस्तों, शरीर के अंदर रक्त द्वारा होता है। ऐसी ग्रंथियों को हम कैसी ग्रंथि कहा जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर तथा श्रावण भी शरीर के अंदर ही करती हैं, किसके द्वारा करेंगे दोस्तों, रक्त के द्वारा, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, नली रहित ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, नली रहित ग्रंथि। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल होता है इसका, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो श्वेत ग्रंथि, ये हमारे पसीना निकालने वाली ग्रंथि होती है दोस्तों। और एक मिनट में इसको मिटा देता हूं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ बाह्य स्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल लिखे हैं, जिनमें पहला है श्वेत ग्रंथि, दूसरा है दोस्तों अश्रु ग्रंथि यानी आंसू वाली ग्रंथि, तीसरा है दोस्तों दुग्ध ग्रंथि जो हमारे स्तनों में होती है, और चौथी है दोस्तों तेलीय ग्रंथि जो हमारे पसीने के साथ में कभी कभी चेहरे पर तेल आ जाता है, वो वाली ग्रंथि है दोस्तों। और पांचवी है दोस्तों आपके सामने यकृत। और यकृत की बात करें तो दोस्तों इसमें जो रस बनता है उसे क्या कहा जाता है, पित्त रस कहा जाता है। और लास्ट हमारी जो ग्रंथि है दोस्तों वो है अग्नाशय ग्रंथि, और इसमें जो रस बनता है दोस्तों उसे कहा जाता है अग्नाशयी रस कहा जाता है। दोस्तों अब तक हमने इतना सा पार्ट पढ़ा है कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, और दो प्रकार की, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी, और इससे रस बनता है, और अंतःस्रावी से क्या बनता है दोस्तों, हार्मोन बनते हैं। और इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, और इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और बाह्य स्रावी ग्रंथियों के हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब तक जो पढ़ा है दोस्तों हमने उसी में से एक क्वेश्चन है ये कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यकृत। और यकृत में क्या बनता है दोस्तों आपका, पित्तरस। क्या बनता है, पित्तरस बनता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी दोस्तों, यकृत। नेक्स्ट बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। एक क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए दोस्तों। वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर कीजिए, तब तक मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। तो दोस्तों सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारी त्वचा। क्या होता है दोस्तों सबसे बड़ा अंग हमारा, त्वचा होती है जो पूरे शरीर पर ढका होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में टोटल कितनी पाई जाती है दोस्तों, टोटल हमारे शरीर में 9 ग्रंथियां पाई जाती हैं।
तो आगे बात करते हैं दोस्तों हम अंतःस्रावी ग्रंथि की, और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बाह्य स्रावी ग्रंथि। दोस्तों इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगी, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या डाल लेंगे, अंतःस्रावी। देखना दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची, मैंने कुछ सूचियों में नाम लिखे हैं, आप इनको पढ़ेंगे। देखना दोस्तों, सबसे पहली होती है दोस्तों हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में यही कहा जाता है, बस ग्लैंड को क्या कह देते हैं, हिंदी में ग्रंथि कह देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हाइपोथैलेमस ग्रंथि की, तो इनकी साथ साथ में हम लोकेशन भी पढ़ते चलते हैं, यानी कि इनकी ये शरीर में हमारे कहां पर पाई जाती है, लोकेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली जो हमारी ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड दोस्तों हमारी होती है ब्रेन में, यानी कि हमारे मस्तिष्क में होती है दोस्तों। कहां होती है दोस्तों, मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो ग्रंथि है वो कहां पाई जाती है दोस्तों, ब्रेन में पाई जाती है, यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की बात करें तो दोस्तों ये भी कहां पाई जाती है, आपके ब्रेन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में। पीनियल बॉडी यानी पीनियल काय, दोस्तों इसकी भी बात करें तो ये भी कहां पाई जाती है, आपके ब्रेन में। कहां पाई जाती है दोस्तों, ब्रेन में पाई जाती है। कौन सी, पीनियल बॉडी यानी पीनियल काय कहां पाई जाती है दोस्तों, आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों हमारी थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, आउटो ग्रंथि। क्या कहा जाता है, आउटो ग्रंथि। और आउटो ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो ये हमारे पाई जाती है गले में। कहां पाई जाती है, गले में। और दोस्तों यदि इसकी मैं आकृति की बात करूं, यदि मैं इसकी आकृति की बात करूं तो दोस्तों इसकी जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह की होती है, देखना। कैसे होती है दोस्तों, इस प्रकार की, और इसे हम कह सकते हैं दोस्तों एच शेप, यानी एच आकृति की होती है। कैसी होती है दोस्तों, एच आकृति की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, थायराइड की। थायराइड ग्रंथि की जो आकृति है वो एच शेप की होती है, और इसे क्या कह दिया जाता है दोस्तों, बटरफ्लाई ग्लैंड। क्या कह दिया जाता है दोस्तों, बटरफ्लाई यानी मधुमक्खी के आकार की। मधुमक्खी, मधुमक्खी होती है ना, तितली के आकार की। क्या होती है दोस्तों, तितली के आकार की होती है। कैसी होती है दोस्तों, तितली के आकार की होती है, और इसे एच शेप में भी कह दिया जाता है। किसकी बात करते हैं दोस्तों हम, थायराइड ग्रंथि की। और ये कहां पाई जाती है, गले में। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, थायराइड, और इसकी आकृति कैसी होती है, एच शेप की होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम पैराथायराइड ग्रंथि की, यानी परा आउटो ग्रंथि की। तो परा आउटो ग्रंथि कहां पाई जाती है दोस्तों, ये भी कहां पाई जाती है, आपके गले में। कहां पाई जाती है दोस्तों, गले में पाई जाती है। अगर इसके बात करें ये कहां स्थित होती है, गले में, तो दोस्तों ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है इसके चारों कोनों, चार कोने हैं दोस्तों, इन चारों कोनों के पीछे पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि का, पैराथायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों के पीछे की ओर पाई जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि इसकी जो नंबर ऑफ ग्लैंड है, नंबर ऑफ ग्लैंड यानी ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, इसमें चार, 1 2 3 4। किसकी, पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। समझ में आया दोस्तों। तो जो थायराइड ग्रंथि वो एच शेप की होती है, और थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों के पीछे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और इसकी जो संख्या वो कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों थाइमस की, तो थाइमस जो ग्रंथि है दोस्तों वो हार्ट के पास में पाई जाती है, यानी हृदय के पास। कहां पाई जाती है दोस्तों, हृदय के पास। थाइमस ग्रंथि की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कहां पाई जाती है, आपकी हृदय के पास, या फिर कह सकते हैं
छाती की गुहा में, क्या कह सकते हैं दोस्तों, छाती की गुहा में पाई जाती है। पैनक्रियास ग्रंथि की बात करें, पैनक्रियास ग्रंथि जो है दोस्तों वो कहां पाई जाएगी? पैनक्रियास को हिंदी में क्या कहेंगे? अग्नाशय। और अग्नाशय कहां होता है दोस्तों? हमारे पेट के अंदर। तो दोस्तों ये कहां पाई जाती है? आपकी अमाशय, यानी जो हमारा पेट होता है उसके पास में, यानी कह सकते हैं अमाशय के पास में। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि कहां पाई जाती है? अमाशय के पास में। कहां पाई जाती है दोस्तों? अमाशय के पास में, या फिर कहें उदर गुहा में। उदर गुहा में कहां पाई जाती है दोस्तों? उदर गुहा में, यानी पेट में। छाती की गुहा में कौन सी पाई जाती है दोस्तों? थाइमस। कौन सी पाई जाती है? थाइमस। और पेट की जो उदर की गुहा है उसमें कौन सी पाई जाती है? पैनक्रियास, यानी अग्नाशय। आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि वृक्क क्या होती है दोस्तों? हमारी किडनी होती है। किडनी होती है तो दोस्तों ये कहां पाई जाती है? किडनियों के आसपास में पाई जाती होंगी। तो किडनियों के आसपास में, ऊपर या नीचे, बगल में, आए दाएं बाएं, कहां पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है दोनों वृक्क, दोनों वृक्क, या कहें दोस्तों हम किडनी, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दोनों किडनियों के ऊपर। एक इधर पाई जाएगी, एक इधर पाई जाएगी। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि इनकी संख्या कितनी है? फिर 2 है। तो अधिवृक्क ग्रंथि कितनी होती है? 2 होती है। और ये कहां पाई जाती है? दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो देखना दोस्तों, गोनेड्स ग्लैंड्स की बात करें, लैंगिक ग्रंथि की यदि हम बात करें दोस्तों, तो लैंगिक ग्रंथि मादा में अलग होगी और पुरुष में अलग होती है। और ये पाई कहां जाती है? पाई कहां जाती है दोस्तों? दोनों आंतों के नीचे, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के नीचे पाई जाती है। तो देखना दोस्तों कहां पाई जाती है? दोनों आंत के नीचे पाई जाती है। हमने किस किस की बात कर ली दोस्तों? 9 ग्रंथियों की बात करी है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि कहां पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे कहां पाई जाती है? वो भी मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीनियल बॉडी यानी पीनियल काय की बात करें तो दोस्तों ये भी हमारे कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। तो दोस्तों यहां से एक सवाल भी बन जाता है कि सबसे ज्यादा ग्रंथि हमारे शरीर के कौन से भाग में मिलती है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क या फिर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में ही सबसे ज्यादा, यानी तीन ग्रंथियां मिलती हैं। तो दोस्तों सवाल कुछ इस तरह से भी बन सकता है आपका कि आपसे पूछ लेगा मस्तिष्क में कुल कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों आप देख के आंसर बता सकते हैं 1, 2 और 3। आशा करते हैं दोस्तों कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों थायराइड की बात करें तो ब्रेन से नीचे हमारा क्या जाएगा? गला। और गले में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड की यदि हम बात करें तो दोस्तों इसकी आकृति कैसी होती है? एच शेप की होती है। और इसकी जो, इसे कह सकते हैं हम बटरफ्लाई ग्लैंड, यानी तितली के आकार की ग्रंथि है ये, क्योंकि आकार भी कैसा है? तितली का जैसा ही है। थाइमस की बात करें तो दोस्तों छाती में पाई जाती है, छाती की गुहा में पाई जाती है, यानी हार्ट के पास में पाई जाती है। वो कौन सी है? हमारी थाइमस ग्रंथि है। पैनक्रियास की बात करें दोस्तों तो ये कैसी है? अग्नाशय ग्रंथि। ये कहां पाई जाती है? हमारे पेट में, यानी उदर की गुहा में। दोस्तों अगली बात कर रहे हैं हम किसकी? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क। तो अधिवृक्क, वृक्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? किडनी। और किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो इनकी संख्या कितनी है? 2। और हमने यहाँ पर बताया था पैराथायराइड, इसकी संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि ये कहाँ मिलती है आपको? थायराइड ग्रंथि के चारों शीर्षों, चारों कोनों के पीछे की साइड में देखने को आपको मिलती है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोनेड्स ग्लैंड, यानी लैंगिक ग्रंथि की। और लैंगिक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हमारे दोनों आंतों के नीचे पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब हम कुछ सवाल बताएंगे आपको
और उन सवालों के आपको आंसर देने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा उसके कुछ सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे और देखना आप लोगों को कितना समझ में आता है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला सवाल है हमारा, छाती की गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो छाती की गुहा में मैंने कौन सी ग्रंथि बताई थी दोस्तों आपको? थाइमस। कौन सी बताई थी दोस्तों? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बताई थी दोस्तों? थाइमस। आप सभी को पता है कहां पाई जाती है? छाती की गुहा में। कहां पाई जाती है दोस्तों? ये छाती की गुहा में कौन सी पाई जाती है? थाइमस। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी, सॉरी ये होता है आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि, जो कहां पाई जाती है? आपके गले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। और इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? एच शेप की होती है। और इसे कौन सी ग्रंथि भी कहा जाता है? बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। कौन सी को? थायराइड ग्रंथि को। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? हमारी पीनियल। कौन सी? पीनियल बॉडी। तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो दोस्तों हमारी कौन सी होती है? पीनियल बॉडी, या फिर कहें हम दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दोस्तों मैंने यहां पर दो लिख दिए हैं, पीनियल बॉडी और दूसरी है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ये दोस्तों आपको पीनियल बॉडी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलती है तो आप कौन सा लगाएंगे दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसे सबसे छोटी कौन सी होती है हमारी? पीनियल बॉडी। यदि आपको देखने को नहीं मिलती है तो इसके बाद में कौन सी होगी दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो यहाँ अगला सवाल में लिखा हुआ है दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपकी हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों? आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि जो होती है वो दूसरी सबसे छोटी होती है। और पीनियल का यानी पीनियल बॉडी जो होती है सबसे छोटी आपकी ग्रंथि होती है। कौन सी? अंतःस्रावी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मिश्रित ग्रंथि की, जो कि अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है, यानी जिससे रस भी बनता है और दोस्तों हार्मोन भी बनता है। वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। पहली होती है दोस्तों आपकी, मैंने आपको लिखा था यकृत, दूसरा मैंने वहां लिखा था आपको अग्नाशय, और तीसरा होता है दोस्तों आपका लैंगिक ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों आपका, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी होती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपका, सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सुपर मास्टर ग्रंथि जो हमने बताई है वो कौन सी होगी? हाइपोथैलेमस। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हाइपोथैलेमस हो जाएगी। तो सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपकी हाइपोथैलेमस हो जाएगी। और ये था हमारा आज का सेशन। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। आज हमने पढ़ा दोस्तों कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी, और अंतःस्रावी ग्रंथियां हमने पढ़ ली दोस्तों, बाह्यस्रावी हमने ग्रंथियां पढ़ ली थी। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की सूची पे आए थे। सूची में हमने एक एक करके उनकी जो लोकेशन है वो बताइए आपको कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। कल से जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम एक एक करके अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उनके जो हमारे फंक्शन है या कौन कौन से हार्मोन स्रावित करते हैं, और कौन से हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और कौन से हार्मोन की वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है, वो सब हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एक एक ग्रंथि को आराम से और बड़े प्यार से समझेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबाइए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। पास ही में एक घंटा बटन आता है उसको दबाना, वहां ऑल पर क्लिक करना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलते मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बाय बाय।